हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का सारा काम मैंने कर लिया है। पूजा पाठ, नहाना धोना, घर की क्लीनिंग सब कुछ हो गया है और नाश्ता भी बन गया था। अभी मैं ये बना रही हूँ लंच में पनीर के पराठे। तो अभी फटाफट से लंच बना लूँगी। और अभी बहुत बहुत भयानक मुझे नींद आ रही है। पता नहीं क्यों आज जैसे सुबह उठी ना, तभी ऐसे लग रहा था जैसे नींद नहीं पूरी हुई है। तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ये काम ख़त्म करूँ और मैं सो जाऊँ। तो अभी मैं सो के उठ गई थी और अब थोड़ा सा मैं पेट पूजा कर लूँ, क्योंकि अम्मा बार बार आके कह रही थी कुछ खा लो खा लो। तो गाइज़ अभी आ गया है मेरा पार्सल जो मैंने मीशो से मंगाया था। और तो यहाँ पे मेरा आया है पार्सल 1 2 और 3। तो इसमें तो वॉलपेपर ही होगा। मैंने मंगाया था अपने किचन के लिए, तो वही होगा वॉलपेपर। देखते हैं इसमें क्या है। उनके गेट पे कोई आया है, पति देव आ गए। तो इसको बोलती हूँ। ये मंगाया ग्रीन ग्रास मैट, कान्हा जी का जन्माष्टमी सजाने के लिए। इसकी चौड़ाई थोड़ी कम लग रही है। देखते हैं कैसे करते हैं। ये फूलों का, गेंदा के फूल की इसमें 6 पीसेस है ये लड़ी। तो इससे भी मैं डेकोरेट करूँगी जन्माष्टमी। और इसमें है वॉलपेपर। देखती हूँ मैं कैसा आया। कि ओपन कर लूँ पहले। तो ये है सुंदर, कमेंट में बताइए। ये किचन में लगाऊंगी मैं। और सब जगह टाइल्स लगा है, लेकिन गैस के ऊपर वाले टांड पे ना बहुत ऑयल जम जाता है। चिमनी तो है नहीं, तो ये वहाँ पे टाइल्स भी नहीं लगा है। तो ये चिपका दूंगी, तो फिर जैसे ऑयल जम गया तो फिर मैं इसे पोंछ के साफ कर दूँगी। तो इसके लिए मैंने मंगाया है ये वॉलपेपर। जो फूलों की लड़ियाँ हैं ना, इससे आप जैसे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जन्माष्टमी डेकोरेट करने के लिए। फूल तो वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं। तो इसे मैं ऐसे ऐसे करके टांग दूँगी और तोरण वगैरह लगा दूँगी और ग्रीन मैट नीचे बिछा दूँगी। तो एकदम ग्रीनरी, पूरा ग्रीन ग्रीन और फ्लावर से भरा अच्छा लगेगा। कोशिश यही करूँगी कि अच्छा लगे। देखते हैं कैसा करते हैं जन्माष्टमी पे। ठीक है। तो अभी पतिदेव आ गए हैं कॉलेज से, पढ़ के नहीं, पढ़ा के। तो अभी उनको दे देती हूँ खाना वगैरह और देखती हूँ खाते हैं कि नहीं, और नहीं तो फिर मैं चाय बना दूँगी। ठीक है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे पति देव आ गए हैं और कल है चौथ का व्रत, तो उसका भी सब सामान वगैरह लेके आए हैं।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउस वाइफ। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का आज काम निपटा के मैं मतलब क्लीनिंग, घर की पूजा पाठ, नाश्ता खाना, और उसके बाद मैं बिना खाए ही सो गई। मुझे इतनी भयानक नींद आई थी। नाश्ता मैंने कर लिया था लेकिन लंच नहीं किया था। और अम्मा थोड़ी थोड़ी देर में आके कह रही थी उठ जाओ, कुछ खा लो कुछ खा लो। लेकिन मुझे इतनी भयानक नींद आई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर उसके बाद मैं आज बहुत लंबा सोई, और फिर जब ये पार्सल वगैरह आया ना तब जाके मेरी नींद खुली। फिर मैं उठ गई अभी। तो मैंने खाया, एक पराठा भी खाया है मैंने, और पतिदेव भी आ गए हैं। अब देखते हैं उनको खाते हैं या नहीं, नहीं तो फिर मैं उनके लिए चाय बना दूँगी। ठीक है, तो अभी आ गया है चौथ का सब सामान। 4 फ्रूट्स, 4 प्रकार के 4 फल चढ़ते हैं, मतलब 4 गिनती में रहेंगे और उनके प्रकार भी 4 रहेंगे, मतलब 4 प्रकार के फल 4। ठीक है, और लड्डू चढ़ता है बेसन का, चना का, दाल, गुड़, ये सब। तो ये सब तो घर में है। लड्डू मैं कल मंगाऊंगी। माला, फूल, पान, सुपारी, कपूर, ये सब तो घर पे रहता ही है, पूजा का सामान। तो यही सब इकट्ठा करना है। मैं बता दे रही हूँ, आप लोग भी एकत्रित कर लीजिएगा ये सारे सामान। जो जो चौथ का व्रत कल रहेंगी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, तो वो लोग अब ये सारी सामान इकट्ठा कर ले आज ही। लड्डू वगैरह मैं कल मंगाऊंगी। और गाय का दूध चाहिए चंदा मामा को अर्घ देने के लिए, और दही भी चढ़ता है गणेश जी को। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है। हमारे यहाँ जैसे होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब सुबह सुबह नहा धो के आप, हम लोग तो निर्जला रखते हैं, जो नहीं रख सके वो पानी वगैरह पी के रह सकती हैं। तो हम लोग तो रात में जब चाँद निकलता है ना तभी पानी पीते हैं, उनको अर्घ दे के। तो सुबह सुबह नहा धो के और घर पे जो मंदिर में पूजा पाठ होता है वो कर लेते हैं। और उसके बाद शाम को मतलब जैसे चंद्रोदय का टाइम रहे, इस बार शायद 8:30 का टाइम है चाँद निकलने का। तो उसके आधा पौन घंटे पहले हम लोग बैठते हैं पूजा करने। मतलब इतना टाइम लग जाता है पूजा करने में, फिर चाँद निकल आता है। फिर चाँद निकलने के बाद हम लोग चाँद को अर्घ वगैरह दे के उनकी आरती करके फिर पानी पीते हैं। और पूजा के सामान में वही है कि 4 प्रकार के फल रहेंगे, बेसन का लड्डू, दूध, दही, पान, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती, ये सब तो जो रहता है वो रहता ही है। गणेश जी के लिए जनेऊ रहेगा। गौर गणेश हम लोग के यहाँ पूरा, मतलब जब व्रत शुरू करते हैं ना तभी बना के रख देते हैं। वो गौर गणेश हमेशा वही उन्हीं की पूजा होती है। पूजा के बाद उनको उठा के हम लोग रख देते हैं, और जब बहू आती है तब उनको दे दिया जाता है। फिर मतलब जैसे सास की एज हो जाती है, वो नहीं रखती व्रत, तो अपनी बहू को दे देती हैं। तो इस तरीके से पूजा होती है। कल की पूजा का ब्लॉग आप पूरा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी मैं ऊपर से थोड़ा मोटा मोटी आपको समझा दी हूँ कि एक पीढ़ा रख लेंगे, उस पर सिंदूर और घी से गणेश जी बनाएंगे, गौर गणेश को स्थापित करेंगे। गौर गणेश के साथ एक सिक्का भी रहता है, चांदी का या पीतल का, आप जो भी, पीतल का तो अब मिलता नहीं है तो मैं चांदी का ही रख ली हूँ। और फिर उसके बाद 4 मुखी दिया जलता है, मतलब जो बाती रहेगी वो चारों तरफ ऐसे निकली रहेगी, और एक ऐसे आप जला लीजिए। और उसके बाद जैसे आप पूजा करते हैं वैसे, मतलब स्नान कराना, फिर दूध दही चढ़ाना, और उसके बाद फूल, फल, धूप, दीप और साड़ी जो होती है, हम लोग के यहाँ साड़ी भी चढ़ती है, नई साड़ी। तो ये सब वस्त्र के रूप में साड़ी वगैरह चढ़ा के गणेश जी को जनेऊ, कलावा, ये सब चढ़ता है गौर गणेश को। और फिर कथा सुनते हैं और हवन करते हैं। मतलब जो गोबर की कंडी होती है ना उस पे करते हैं, लकड़ी पे तो नहीं करते। जैसे अम्मा करती थी वैसे ही हम करते हैं, मैं और मेरी देवरानी। तो ऐसे ही पूजा होती है। उसके बाद हवन करके परिक्रमा करते हैं, जहाँ पूजा किए रहते हैं उनका 4 परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करके एक बार वहीं पे अर्घ दे देंगे, फिर आरती कर देंगे। और उसके बाद जब चाँद निकलेगा तब फिर चाँद को अर्घ दे के फिर उनकी आरती करके तब हम लोग व्रत खोलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे बता दे रही हूँ आपको, मुँह जवानी कल करके दिखाऊंगी। सोचा था तो मैंने कि मतलब पूरा आपको एक दिन पहले मैं इसका वीडियो बना के दूँगी, लेकिन कर नहीं पाई। कोई शूट करने वाला रहता नहीं है, फिर अकेले परेशान हो जाती हूँ। मेरा बेटा होता तो मैं आपको करके देती।
वीडियो बना के देती। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा। और वैसे तो बहुत मतलब जो बिगनर्स हैं, जो नई नई शुरू कर रही हैं औरतें व्रत, मैं उनके लिए बता रही हूँ। बाकी तो सब करते हैं और सबके यहाँ अलग अलग रिवाज है, अलग अलग तरीके से पूजा होती है। ठीक है, तो अब बस हो गई है शाम, शाम की चाय बनाऊंगी, दिया बत्ती वगैरह, वही डेली का जो काम है। फॉल पिको के लिए मैंने साड़ी निकाली थी, लेकिन मैं भूल गई देना ही। अब देखती हूँ यदि कोई कर देगा अटेंडम में तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही पहनेंगे, ब्लाउज़ सिला हुआ है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।